हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए इस वक्त। हेल्दी सेक्सुअलिटी का कार्ड है और साथ में सेकंड चांस है। तो काफ़ी ज़्यादा वापस से आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन की वाइब्स हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कह लीजिए कि फ़िज़िकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। कुछ एक सही तरीके से चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में किसी तरह के बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। इस समय आपकी कमी इन्हें बहुत खल रही है, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, और आपके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ साथ एक सोल टू सोल या एक बहुत ज़्यादा आपके साथ बॉन्डेड फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जिस चीज़ को इस समय बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को लाइटर वे में ले जाना चाहते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन की वजह से दोनों ही अगर बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट एनर्जीज़ में हो, तो अभी थोड़ा सा लाइट हार्टेड अप्रोच के साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज़ हैं, आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, आपसे किसी तरह का डिस्कशन हो सकता है, कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ों को सुलझाने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपको भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर पास्ट में ये आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपना ही पॉइंट प्रूव करना या अपने आप को सही साबित कर रहे थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि कहीं तो आप भी सही थे। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियाँ आप ही में थी या सब कुछ नेगेटिविटीज़ या सारी चीज़ें आप ही की तरफ से गलत थी। तो एक सेकंड चांस की एनर्जीज़ में है यहाँ पर कि आपके साथ आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं और क्या है उनकी एनर्जीज़, अभी क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर देखा जाए तो यहाँ हेल्दी सेक्सुअलिटी है, लॉयल्टी है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर है, हिडन है, यूनियन है, मैरिज है, पैशन है। सो बिल्कुल ये आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इस समय इनकी काफ़ी एक इंटेंस पुल आपके लिए महसूस करें। इमोशंस बहुत हाई हैं, पैशन बहुत ज़्यादा हाई है। आपके साथ की जो भी बातें रही हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के ने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, जिस भी तरह की मेमोरीज़ क्रिएट की है, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, आप दोनों के बीच में कोई और पर्सन हो सकता है या किसी और तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण आप दोनों यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। तो अगर ये कुछ बाकी रीज़न्स के लिए इस कनेक्शन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड वे में चल रहे थे, या आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो अभी चीज़ों में और उस वजह से काफ़ी नेगेटिविटीज़ आई हैं आप दोनों के बीच में। तो अभी उन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं। रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, सून कार्ड भी है। तो एक नई शुरुआत आपकी तरफ, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का जेस्चर, कुछ ना कुछ ये आपको भेज सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस समय चल रही हो सकती है। किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन है, काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये गुजर रहे हैं। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन या लेसन्स या कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और डीपली होती नज़र आ रही है। एक बड़े बदलाव से, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है इस समय। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी किसी तरह के काफ़ी चैलेंजिंग टाइम इनको फेस करना पड़ रहा हो, कि जहाँ पर ये काफ़ी कुछ इनकी सोच में, इनकी विचारधारा में, इनके पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा चीज़ों का बदलाव आता नज़र आ रहा है। काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी सफरिंग है। जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं वो इनको कहीं ना कहीं इंटरनली काफ़ी तोड़ती हैं। बहुत कुछ छुपाया हुआ है, बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं अभी भी। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको किस तरह की सफरिंग से गुजरना पड़ रहा है, या किस तरह के चैलेंजेस हैं,
या बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, सब कुछ अंदर ही समेटा हुआ है इन्होंने। कुछ भी कहना नहीं चाहते, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, किसी का डर बिल्कुल है यहाँ पर कि ये आपकी तरफ रीच आउट नहीं कर पा रहे। बहुत समय से हो सकता है ये चाहते हैं आपसे वापस से रिकनेक्ट होना, लेकिन कोई ना कोई ऐसी पाबंदियाँ हैं, कुछ ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या किसी तरह का सोसाइटी, कास्ट या स्टेटस डिफरेंस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें बार बार इनको और आपके बीच में एक दीवार का या एक बेड़ियों का काम करती हैं कि ये आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बट आप ही के साथ एक अलग तरह का लॉयल्टी इन्होंने देखी है, एक कमिटमेंट देखा है आपकी तरफ से, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय याद आ रही हैं। यूनियन में आना चाहते हैं, मैरिज भी है, लॉयल्टी भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ डर हैं, कुछ फियर हैं जिनसे अभी भी डील कर रहे हैं। इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, मेंटली काफ़ी ड्रेन्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं है इस समय। बहुत कुछ है जो तकलीफ़ देह है। आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपकी तरफ रीच आउट तो करेंगे। एंड यहाँ पर किसी तरह का कुछ इनकी लाइफ में, या तो इनके पास्ट में या अभी की सिचुएशन में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, किसी तरह का कह लीजिए कि ट्रस्ट ब्रेक हुआ है इनका, कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ विश्वासघात हुआ है, और वो चीज़ें भी इन्हें काफ़ी इंटरनली दूर रही है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे वहाँ शायद इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। तो करेंटली जो भी सिचुएशन है उससे बिल्कुल खुश नहीं है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, वापस से वो चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। हेल्दी सेक्सुअलिटी, आपके साथ सक्सेस लाना है, इस कनेक्शन में विक्ट्री लाना है, आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो, और बहुत ज़्यादा आप इनकी रिस्पेक्ट भी करते हो कि बहुत ही ज़्यादा इनको आपने स्पेशल फील कराया है, बहुत ज़्यादा ही आप इनके लिए लविंग एनर्जीज़ में रहे हैं हमेशा। इन्होंने हमें आपसे बहुत दूरियां बनाई हैं, बाकी सिचुएशंस को बैलेंस करने के चलते इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग दे दी है, किसी तरह का सैक्रिफाइस किया है आपको। इस रिश्ते को पूरी तरह से इन्होंने पास्ट में ख़त्म कर दिया, चीज़ें एंड की हैं, और पॉज में तो ले आए इस रिश्ते को, बाकी लोगों के साथ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। फिनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं, स्टेटस का, इमेज का, या कुछ और ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक ओपनली नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे थे, तो अभी ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी आ रही है, एंड काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं जहाँ रातों को काफ़ी डिस्टर्ब रहते होंगे, इमोशनल सफरिंग है, रोना, परेशान होना, तकलीफ़ से, गिल्ट से गुज़रना, और अपने ही किए हुए एक्शंस का, लिए हुए निर्णयों का रिग्रेट करना, या कुछ ना कर पाने की एक जो मजबूरी होती है, वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इनको, वो चीज़ें ने बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। जिनके लिए कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं है। जिस तरह से आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, लॉयल रहे हो, बाकी लोग सिर्फ रिसीविंग एनर्जीज़ वाले ज़्यादा हैं कि उनके लिए ही करते रहें, उनको ये हर तरह से फुलफिल्ड महसूस करा सके, हर तरह से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, चीज़ों में उनका सपोर्ट दे सके। लेकिन इनके सपोर्ट की जब बात आती है तो कोई नहीं है इनके आसपास। तो वही समझ पा रहे हैं कि इन्होंने डिसीजन तो गलत ले लिया, लेकिन आप चीज़ों को ठीक करने के लिए इन्हें ही आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, ताकि ये रिश्ता एक सक्सेस की तरफ जाए, चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट लें। लॉयल्टी, कहीं तो बर्डन है, कहीं तो धोखा मिला है इनको, इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। कहीं तो परिवार में जहाँ पर ये बहुत ही डेडिकेटेड वे में खुद को इन्वेस्ट कर रहे थे, सबके लिए अपने आप को बर्डन्स में, सफरिंग में, हर तरह से परेशानियों में, चैलेंजेस में डाल रहे थे, लेकिन वहाँ पर जैसे इनके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इनका दिल काफ़ी टूटा है। बहुत मेहनत की है इन्होंने, जो भी इनके परिवार के लोग हैं, वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हों, लाइफ में एक कंप्लीशन आए, खुशियाँ आए, लेकिन वहाँ पर
इस समय जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोझ है, लोग बर्डन पर बर्डन डाल रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं और इन पर बहुत कुछ गलत बातें इनको बोल दी जाती हों, टॉन्ट कर दिया जाता हो या किसी तरह के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हों, ब्लेम्स जो होता है। आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, दिन रात आप इनके दिल दिमाग में रहते हो और उन सब लोगों में जो वो लॉयल्टी, वो एक साथ देखने की कोशिश करते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं मिल पा रही है, जो आपकी तरफ से कंपैटिबिलिटी थी, एक बॉन्डिंग थी। तो आपके लिए एक रिग्रेट की एनर्जीज़ और कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं इनका दिल काफ़ी दुखा है, काफ़ी टूटा है। परिवार की तरफ से चांसेस है कि वहाँ पर ये काफ़ी बैडली हर्ट हैं, बर्डनड है। इमोशनल लॉस बहुत है, इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड है। fear of coming together, fear of coming together, fear of coming together। इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, या बहुत ज़्यादा ईगो है, एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं एक हायर अथॉरिटी पर हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहा है, जिस वजह से ये कभी भी बिल्कुल यहाँ पर स्टेटस वही एनर्जीज है सारी, सन भी है, हायरोफेंट है, साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो कमिटमेंट को लेकर एक फियर रहा है, एक क्लैरिटी को लेकर फियर रहा है, अपनी इमेज को लेकर ओवरली कॉन्शियस रहे हैं ये कि इनका नाम नहीं ख़राब होना चाहिए। इनका परिवार बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकता है, आप दोनों में बहुत तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके परिवार की विचारधारा और इनके परिवार की विचारधारा और सोच सब कुछ बहुत ही अलग हो, और ये बहुत ही ज़्यादा नाम, इमेज, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। मतलब एक सोसाइटी के सामने एक फेस दिखना चाहिए। वो जो एनर्जीज़ होती है ना, वो एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे हैं, और किसी तरह के ट्रेडिशनल डिफरेंसेस की वजह से भी ये आपकी तरफ बढ़ने से इन्होंने हमेशा पीछे कदम हटाए हैं, पॉज में रखा है। लेकिन अब ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके बिना काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, दिल दुखा हुआ है, कहीं तो ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इन्होंने पास्ट में अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़े थे, बट अब एक बोल्ड वे में एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं। काफ़ी लोग इन्हें पहचानते होंगे, ऐसी एनर्जीज़ हैं, किसी तरह के हायर अथॉरिटी, पब्लिक फिगर, या कुछ कह लीजिए कि काफ़ी लोग इनके आसपास हों, उस तरह की एनर्जीज़ हैं। अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा लोग हों इनकी तरफ, और उसी डर की वजह से भी जैसे ये आपके लिए कोई ओपनली एक्शन लेने में नहीं रहे हैं। दुनिया को पता चल जाएगा तो क्या होगा। हिडन क्या है? अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, आपको कितना मिस करते हैं ये सब छुपा कर रख रहे हैं। जो आपका साथ रहा था, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग या केयर रही थी, जिस तरह से आप प्रोटेक्ट करते थे इनको, हर तरह से इनके जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करते थे, खुशियाँ भरते थे एकदम, वो चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन उन्हीं चीज़ों के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी केयर के लिए। स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पाई करते हैं आपके बारे में, हर तरह से नज़रें बना कर रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार बहुत ज़्यादा इनका मैनिपुलेटिव या कंट्रोलिंग है, जो इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहा है। कहीं तो ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। किसी का फियर है, मदर का भी फियर हो सकता है, मदर या मदर लाइक कोई फिगर, कोई मैच्योर वुमेन जिसके डर में बहुत ज़्यादा है। बट ये आप चाहे जो भी लोग जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस डाल दें, जितनी भी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दें, चैलेंजेस ला दें आप दोनों के रिश्ते के बीच में, लेकिन जो आपका प्यार है या जो आपने साथ दिया है, जो इमोशनल बॉन्डिंग आपके साथ बन गई है, या जिस तरह की अटैचमेंट इनकी है आपके साथ, उस चीज़ को कोई नहीं हटा पाता है, वो हटा ही नहीं सकता है। तो वही आपको बहुत मिस करते हैं, छुप छुप कर रोना, परेशान होना, तकलीफ़ में रहना, सफ़र करना, आपकी बातों को, आपकी यादों को, आपकी फ़ोटोज़ को देखकर बहुत ज़्यादा सोचना। इमोशंस काफ़ी इस समय फ्लक्चुएट हो रहे होंगे, डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं इनकी। यूनियन, वापस से वो समय वापस चाहते हैं जो आप लोगों का पहले था।
मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन, आपके साथ एक नई शुरुआत करना है। शुरू में भी सेकंड चांस आया था ना यहाँ पर पहले कार्ड के साथ। सो यहाँ पर अगेन वही एनर्जीज़ हैं, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं 24/7। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, दिल में आप रहते ही रहते हैं, चाहे जितने बर्डन्स हो, चाहे जितनी सफरिंग हो, चाहे जितना फियर हो, चाहे जितने चैलेंजेस हों, लेकिन आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। उस चीज़ को ये खुद भी नहीं हटा पाते। बहुत गहरी छाप है आपकी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और इनकी लाइफ में किसी तरह की फैमिली के अंदर नेगेटिव सिचुएशंस हैं। डेविल कार्ड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जो डेविल एनर्जीज़ हैं, जो नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों, और ये उन सिचुएशंस के साथ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सब लोग, किसी का भी दिल ना दुखे, सब लोगों के साथ सिचुएशन बैलेंस कर सकें। खुद इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके साथ वापस जुड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशंस से ये इस समय डील कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज़ है और पछतावा है, इमोशनल इम्बैलेंस है, टावर कार्ड भी है। तो कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं, डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, आप ही के साथ यूनियन में आना है। इन्हें एहसास है कि जितना भी टर्मोइल से, जिस भी तरह के डिस्ट्रक्शन से, नेगेटिविटी से आप दोनों का रिश्ता गुजरा हो, आप दोनों गुजरे हो, आप दोनों के बीच में भी बहुत तरह की नेगेटिविटीज़ आ गई हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक हो। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आपके साथ ही भविष्य देख पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होती नज़र आ रही है। मैजिशियन है तो बिल्कुल एक नई शुरुआत है, यूनियन के साथ आया है, यहाँ भी सक्सेस आया है, तो एक नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है कि ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में इस समय सोचते नज़र आ रहे हैं। मैरिज आपकी तरफ बढ़ना है, केयर फ्री वे में बढ़ना है, लीप ऑफ फेथ लेना है। ये जो डर है ना, यहाँ पर जो सोसाइटी या जिन भी चीज़ों का डर है, उन चीज़ों से बाहर निकलना है। लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ है, रिस्क टेकिंग एनर्जीज़ हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, जहाँ इनका मन कहे, जहाँ इनका मन ले जाए, उसी दिशा में चलना है और आपके साथ ही कमिटमेंट में आना है। तो डर से बाहर निकल रहे हैं, दबाव से, प्रेशर से, सोसाइटी के दबाव या किसी और तरह की दो सिचुएशंस थी, क्रॉस रोड्स पर थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके, इन्फ्लुएंस करके, डरा करके रखा जा रहा हो, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डरते हों कि क्या कुछ अगर इन्होंने एक्शन ले लिया अपने बेसिस पर, तो कभी ऐसा कुछ ना हो जाए कि ये ही रिग्रेट करें उस डिसीजन का। लेकिन अभी इन्हें उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही, कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन, इनकी आत्मा, इनकी सोल इन्हें इस चीज़ का एहसास करा रही कि नहीं, आपके साथ किसी तरह का बहुत गहरा बॉन्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये जिस तरह की बॉन्डिंग या अंडरस्टैंडिंग आप दोनों ने शेयर की है, वो आप दोनों ही समझ सकते हो एक दूसरे को कि कितना गहरा बॉन्ड था और कितनी ऑनेस्टी थी, लॉयल्टी थी, एक आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रही हो सकती है। तो वो चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा ब्लॉक था, इंट्यूशन, बहुत डर में चले गए थे, तो अब उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, वेटिंग है, स्पाइंग की एनर्जीज हैं, काफ़ी समय से आप पर नज़रें इन्होंने बनाई हुई हैं। पैशन, सोच रहे हैं कैसे चीज़ों को ठीक करें। जगलिंग की एनर्जीज़ हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं तो सिचुएशन से डिटैच होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ भी जगल कर रहे हैं वहाँ से जैसे मूव अवे करने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। अनएक्सपेक्टेड वे में सडन एक्शन हो सकता है इनका, और आपके साथ एक नई शुरुआत है। चैरियट भी है, साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो काफ़ी क्लैरिटी के साथ विजन काफ़ी क्लियर है, एंड एक पैशनेट वे में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं कि फायर एलिमेंट है, तो एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इमोशंस एंड पैशन दोनों हाई हैं और एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, जो सिचुएशंस इनकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा सबके साथ बैलेंस बनाना पड़ रहा है, लेकिन चीज़ें फिर भी रुकी हुई हैं, पॉज में है। काफ़ी वेट भी किया इन्होंने कि किसी तरह से लोग समझ जाएं, संभल जाएं, सुन लें चीज़ें कि आपके साथ ही आगे बढ़ सकें, लेकिन जो नहीं हुआ है ना, वहाँ पर कहीं तो डिटैच होते नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ रीच आउट करें। अगेन मैरिज की एनर्जीज़ हैं, डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं ये। तो इस समय तो बिल्कुल ये किसी तरह के डर से, दबाव से बाहर निकलने की
लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए। कह लीजिए कि क्लैरिटी आ रही है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं ने कुछ रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ से ये फाइनली कुछ सिचुएशन से को एंड करके कंप्लीट करके आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं, डिस्टेंस जो आगे है उन दूरियों को मिटाने की एनर्जीज़ हैं। आपको रीच आउट करना और एक नई शुरुआत का ऑफ़र जेस्चर आता नज़र आ रहा है। एक कंप्लीशन की तरफ आपका रिश्ता, रीयूनियन की तरफ, रिकन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस भी तरह से आपके इमोशंस को हर्ट किया है, आपको तकलीफ़ दी है, उस चीज़ के लिए इनको काफ़ी पछतावा होने वाला है। और उस चीज़ का एहसास होते हुए ये माफ़ी मांगने की एनर्जीज़ हैं कि आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ रीच आउट करें। न्यू बिगनिंग है, क्लैरिटी के साथ है, और एक कंप्लीशन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस अगर हैं तो उससे आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। कुछ सिचुएशंस को इनको रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एक नई शुरुआत हो पाएगी। तो वहाँ कहीं ना कहीं इनका दिल टूटता या बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करते नज़र आ रहे हैं। रियलिटी चेक्स मिलते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर इनकी आंखों पर जो भी पट्टी बंधी हुई थी या लोगों के मैनिपुलेशन में थे, तो उन चीज़ों में एक कह लीजिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि जहाँ पर उन सिचुएशन से मूव अवे करेंगे ये और आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो 21 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो 21 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, और 1 मंथ लगा लीजिए, 21 डेज़ है, 1 मंथ है और 6 वीक्स हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा सब्र बना कर रखिए, ये खुद आपको रीच आउट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। आपकी तरफ से कभी एफर्ट्स में कमी नहीं रही है। तो जो आपने करा है आप सरेंडर करिए, डिवाइन एनर्जीज अपने आप इन्हें आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।